Hello everyone. Today's our topic is objective of business. बिजनेस के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं इन 2 हेडिंग्स में. फर्स्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जिसके अंडर आते हैं प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर एंड इनोवेशन. एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव में हम हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स एंड फोर्थ वन इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट जो हमारा है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से आप समझ चुके हैं कि जो अर्न मनी के लिए किया जाए, जिसका मेन मोटिव जो होता है वो मनी अर्न करना है, तो वो हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं. तो यहाँ सबसे पहली बात, जब कोई बिजनेस किया जाएगा, क्यों किया जाएगा? प्रॉफिट के लिए, कुछ अर्न करने के लिए. तो यहाँ हम कहेंगे कि फर्स्ट पॉइंट जो है वो प्रॉफिट मेकिंग. प्रॉफिट मेकिंग तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है. फिर सेकंड हमारा आता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर. क्रिएशन ऑफ कस्टमर में कैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हुआ, ये थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है. कैसे आप समझेंगे कि कस्टमर क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर आप उसका मेन ऑब्जेक्टिव देखें, कस्टमर क्रिएट होंगे. क्यों आपके कस्टमर क्रिएट होंगे? आपकी सेल मीन्स वो पर्सन परचेज करेंगे, आपकी सेल इंक्रीज होगी. जब आपकी सेल इंक्रीज होगी तो आपको प्रॉफिट इंक्रीज होंगे. तो आपके प्रॉफिट जब इंक्रीज होंगे तो क्या है, वहां पर आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ही आ रहा है. इसी तरह हम थर्ड पॉइंट इनोवेशन को क्यों इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में काउंट किया? क्योंकि इनोवेशन क्या है? कुछ नया करना. बिजनेस में जो है, बिजनेस को अगर सरवाइव करना है, लॉन्ग टाइम के लिए ग्रोथ करनी है, अपनी डेवलपमेंट करना है, तो उसको इनोवेशन कुछ नया तो करके दिखाना पड़ेगा. अगर बिजनेस कुछ नया नहीं करता है तो कैसे वो सोसाइटी में टिक सकता है, कैसे वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकता है? तो इसके लिए क्या है, उसको इनोवेशन करना पड़ेगा. अब इनोवेशन जब पर्सन करेगा या बिजनेस कर रहा है तो उससे क्या होगा, नई नई चीजें आएंगी तो नए नए कस्टमर बनेंगे तो क्या है, और जो पहले वाले कस्टमर थे वो भी हमारे साथ ही रहेंगे, मीन्स हमसे जुड़े रहेंगे, हमको छोड़कर नहीं जाएंगे. तो क्या होगा, मोर प्रॉफिट. तो ये भी हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ही होगा. तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट जो है हम देख रहे हैं, यहाँ प्रॉफिट मेकिंग. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट. हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो अर्न प्रॉफिट ही होता है. जस्ट लाइक द लैंडर रिसीव इंटरेस्ट ऑन द मनी ही लैंड एंड लैंडलॉर्ड गेट रेंट ऑन द बिल्डिंग रेंटेड, इन द सेम मैनर ए बिजनेस गेट प्रॉफिट फॉर बिजनेस एक्टिविटी ही परफॉर्म्स. जैसे एक उधार देने वाला पर्सन इंटरेस्ट चाहता है, एक मकान मालिक जो होता है वो रेंट चाहता है, सेम बिजनेसमैन जो है वो अपनी एक्टिविटीज के बदले में प्रॉफिट चाहता है. नॉर्मली नो वन इज देयर टू डू ए बिजनेस इन विच ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट. प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट जो है वो 2 टाइप से थे. हमारी लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया था. मैक्सिमम प्रॉफिट एंड सफिशिएंट प्रॉफिट. मैक्सिमम प्रॉफिट पर्सन कैसे भी कमा सकता है, मीन्स ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए वो कोई भी तरीके अपना सकता है, गलत भी और कुछ भी. अडल्ट्रेशन कर सकता है, मिलावट करके, कम तोल कर, ज़्यादा प्राइस MRP से ज़्यादा प्राइस लेकर, या इस तरीके से जो है वो कर सकता है. लेकिन वो मैक्सिमम प्रॉफिट उसके हर बार नहीं होने वाले, क्योंकि एक बार जब पर्सन परचेज करेगा तो क्या होगा, अनसेटिस्फाई हो जाएगा. अनसेटिस्फाई होगा तो दोबारा से आएगा, वो नहीं आएगा. तो सफिशिएंट प्रॉफिट जो है हमको उसी को ही चूज करना चाहिए. इसमें सफिशिएंट प्रॉफिट क्या होंगे, प्रॉफिट के साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए. जब क्वालिटी अच्छी होएगी तो अपने आप सेल इंक्रीज होएगी, आपकी रेपुटेशन बनेगी, आपकी हम कह सकते हैं रिकॉग्नाइजेशन बनेगी. तो इससे क्या होगा कि हम लॉन्ग टाइम तक बिजनेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी सेल जो है वो हर बार बढ़ती ही जाएगी. तो इससे क्या मिलेगा हमको, सफिशिएंट प्रॉफिट से ही ये है जब हम अपना फ़ायदा भी देख रहे हैं, साथ में क्वालिटी और सोसाइटी का भी फ़ायदा देख रहे हैं.
नेक्स्ट हमारा है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। द अदर इकोनॉमिक द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट कस्टमर। बाय क्रिएशन ऑफ कस्टमर इट मीन्स टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पोटेंशियल कस्टमर टुवर्ड्स इट्स प्रोडक्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन ऑफ कस्टमर इज डायरेक्टली लिंक्ड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग बिकॉज प्रॉफिट कैन बी मेड ओनली व्हेन देयर इज समवन टू परचेज द प्रोडक्ट। तो यहाँ है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है हमारा कस्टमर क्रिएट होने की वजह से होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं और साथ साथ नए कस्टमर भी बना रहे हैं। तो हमारा जो कस्टमर ज़्यादा बनाने का है, क्रिएट करने का है, वो हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर रहा है कहीं ना कहीं, जिससे हमारे ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज़ किए जाएंगे। जब हमारे प्रोडक्ट परचेज़ हो रहे हैं तो हम क्या है ज़्यादा सेल कर पा रहे हैं। ज़्यादा सेल होने की वजह से क्या है हमारे को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। बिजनेस हैज़ टू अट्रैक्ट कस्टमर टुवर्ड्स इटसेल्फ। बिजनेस जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए क्या है एडवर्टाइज का माध्यम भी ले सकता है, अपने गुड्स क्वालिटी के प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर भी दे सकता है, जिससे क्या है कस्टमर जो है इंक्रीज होंगे। थर्ड पॉइंट हमारा आता है इनोवेशन। टुडे बिजनेस इज फेसिंग ए डेवलपिंग वर्ल्ड। बिजनेस जो है वो चेंज हो रहा है, उसको फेस करने के लिए क्या है डेवलपिंग वर्ल्ड में फेस करना पड़ रहा है। कंज्यूमर इज बिकमिंग मोर एंड मोर विजिलेंट डे by day. Customs and traditions are also changing. At this stage, existence of business is possible only if we adopt innovation. जो हमारे कस्टमर हैं, हमारे कंज्यूमर हैं, वो ज़्यादा जागरूक हो गए हैं अब, तो जो उनके रीति रिवाज हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। इस सारी स्टेजेस पे क्या है बिजनेस जो है तभी पॉसिबल हो पाएगा कि नए नए आविष्कार किए जाएं, नए नए इनोवेशन किए जाएं। इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू। फॉर इंस्टेंस टू प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट, टू फाइंड आउट new user of old product, to improve production process, to adopt easy method of distribution, to adopt new technique of management। तो ये कहता है कि नया करने का मतलब ये नहीं है कि खाली प्रोडक्ट में ही कुछ नया करना। आपको देखो अगर आप ऑफलाइन जो है सेल कर रहे थे आज तक, लेकिन अब क्या है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कस्टम चेंज हो रहे हैं, ट्रेडिशंस चेंज हो गया है, तो उसमें क्या लोग ऑनलाइन भी परचेज कर रहे हैं। तो आपको ऑनलाइन का भी मेथड जो है वो ढूंढ लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम नई टेक्निक से डिस्ट्रीब्यूशन के इजी मेथड से हम जब नया तरीका ढूंढ लेते हैं तो हमारे कस्टमर जो है वो ज़्यादा जुड़ेंगे। ओल्ड कस्टमर कैन बी मेंटेन एंड न्यू कैन बी अट्रैक्टिव बाय इनोवेशन ओनली। पुराने बने रहेंगे उसकी वजह से और नए जो है वो और अट्रैक्ट होंगे। इससे क्या है हमारे को बिजनेस में ही फायदा होने वाला है, हमारी सेल इंक्रीज होने वाली है। जहाँ सेल इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट अर्न हो रहा है, वो हमारा क्या है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। एंड नेक्स्ट हमारा है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है हम अब देखो जो बिजनेस है वो सोसाइटी में ही है, मीन सोसाइटी से बाहर कुछ नहीं है। अगर वो सोसाइटी से ही अपने रॉ मटेरियल, एम्प्लॉई, कस्टमर और हम कहें कि सोसाइटी से ही बना रहा है और सोसाइटी से में ही बेच रहा है, बिना सोसाइटी के बिजनेस कुछ भी नहीं कर सकता है। तो सोसाइटी का बेनिफिट तो उसको देखना चाहिए। तो सोसाइटी के लिए तो उसकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पॉइंट है हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। अब सोसाइटी को हम कैसे बेनिफिट दे सकते हैं? देखो अगर आप सोसाइटी को बेनिफिट दे रहे हैं तो सोसाइटी क्या होगी आपसे सेटिस्फाई होगी। जब आपसे सेटिस्फाई होगी तो आप क्या है लॉन्ग टाइम तो सर्वाइव करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। द फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस एंड इन प्रॉपर क्वांटिटी और कंटिन्यूस बेसिस टू कंज्यूमर। The businessman must not involve in adulteration. Hoarding should provide required goods in proper quantity to the consumer. तो यहाँ पर क्या है कि सोशल ऑब्जेक्टिव जो हमारा होता है वो ये है कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स जो हैं वो रिजनेबल प्राइस पर हम कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे कस्टमर जो है हम मिलावट नहीं कर रहे हैं, जमाखोरी नहीं कर रहे हैं और अपनी गुड्स को है प्रॉपर क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं कंज्यूमर के देने के लिए। तो ही शुड नॉट इन्वॉल्व इन प्रॉफिटिंग ऑल्सो। हम ना ही मुनाफाखोरी में इन्वॉल्व हैं। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो रीजनेबल प्राइस पर जा रहे हैं, तो जिससे हमारी सोसाइटी को कोई लॉस नहीं होने वाला। तो नो कंडीशन शुड अडॉप्ट देम। तो बिना इसमें कोई शर्त नहीं है कि वो आपको ही चूज़ करेंगे और आपको इन सारी चीज़ों को मिलावट को, मुनाफाखोरी को, जमाखोरी को मीन्स होर्डिंग, प्रॉफिटीरिंग, एडल्ट्रेशन, इनको नहीं चूज़ करना चाहिए। आपको बेनिफिट देखना चाहिए सोसाइटी का, तभी आप क्या है लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी वेयर इट इज एस्टेब्लिश एंड ऑपरेटेड।
library, dispensary, educational institution, etc. are certain contribution which a business can make and help in the development of community. तो यहाँ पर क्या है, आपको समुदाय का डेवलपमेंट करने के लिए भी कुछ योगदान देना चाहिए. आप कैसे कर सकते हैं, कुछ सोसाइटी में कुछ उनके लिए कर दें, जैसे कि लाइब्रेरी बना दी, डिस्पेंसरी बना दिए, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना दिए. तो इससे भी क्या है, बिजनेस करने में जो है हमारी गुडविल जो है इंक्रीज़ होगी तो हम डेवलप कर पाएंगे सोसाइटी में. यहाँ पर मैंने आपको एक बार जिंदल का एग्जाम्पल दिया था, आपको याद होगा कि जिंदल कंपनी ने क्या किया है, जिंदल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनी, उन्होंने क्या किया है कि जिंदल हिसार में जिंदल पुल बना दिया, जिंदल हॉस्पिटल बना दिया, जिंदल स्कूल बना दिया, जिंदल पार्क बना दिया. तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है, सोसाइटी के लिए उन्होंने काम किया. तो इसमें क्या हो रहा है, वो अपनी गुडविल इंक्रीज कर रहे हैं और क्या है, सोसाइटी जो है उनसे परेशान नहीं होती है. मीन्स चाहे वो शहर के बीच में भी अपना बिजनेस कर रहे हैं या कंपनी उन्होंने खोल रखी है, तो वो उनके अगेंस्ट कभी नहीं जाएगी. थर्ड हमारा है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स. हमारे जो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर कौन, जो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. अब इन्वेस्टर्स को फेयर रिटर्न मिले, मीन्स उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उनके ऊपर उनको कुछ प्रॉफिट मिले, उनको कुछ डिविडेंड मिले. तो नाउ ए डे द साइज ऑफ बिजनेस हैज एक्सपेंडेड सो मच दैट इंस्टेड ऑफ ए फ्यू पर्सन ओनिंग इट, 1000 ऑफ पीपल आर ओनिंग इट, मैनी पीपल परचेज द शेयर ऑफ ए कंपनी. वो कह रहे बहुत सारे पर्सन जो है वो ओनर हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने बिजनेस को जब बढ़ाना चाहते हो तो आप जो है शेयर अपने इशू करते हो. शेयर क्या होते हैं, यस शेयर क्या होते हैं कि जो हमारे ओनर जो हैं, हम मतलब अपनी कैपिटल इंक्रीज करने के लिए क्या है, अपने शेयर इशू करते हैं. शेयर एक सर्टिफिकेट है जो कि कंपनी के द्वारा क्या है रजिस्टर्ड कर हम क्या है उसको इशू करते हैं, और पब्लिक क्या करती है, हमें उसके बदले में अपनी मनी देती है और हम उनको वो सर्टिफिकेट देते हैं. और उसके ऊपर कुछ कंडीशंस होती हैं कि हम उसको कब इशू कर रहे हैं, कब रिटर्न कर रहे हैं, मीन्स कब रिडीम कर रहे हैं, या फिर हम कहें कि कब उनको कितना डिविडेंड उसके ऊपर मिलेगा. वो सारी जो है उसके ऊपर लिखी होती हैं बातें. तो वो सर्टिफिकेट जो है वो शेयर कहलाते हैं. और इसके लिए मैं अलग से वीडियो है मेरी, वो आप देख सकते हैं. द बिजनेस इज ऑपरेटेड बाय मनी इन्वेस्ट. अब शेयर होल्डर क्या चाहेगा, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो क्या चाहेगा कि उसको अच्छा डिविडेंड मिले, उसको अच्छा बेनिफिट मिले. इससे द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस शुड बी फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन टू शेयर होल्डर. शेयर होल्डर की इस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना चाहिए बिजनेस को. अब शेयर होल्डर जो है वो सोसाइटी का ही पार्ट है, तो इसलिए इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव ही जाएगा. और अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस आप बढ़ाएं और आपके शेयर होल्डर जो है आप कंपनी में बार बार इन्वेस्ट करें, आपको बार बार जो है कैपिटल प्रोवाइड करें, तो क्या होगा कि आपको उनको अच्छा डिविडेंड देना पड़ेगा. अगर आप अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, पर्सन सेटिस्फाई है, आपकी शेयर की वैल्यू अच्छी जा रही है, तो क्या होगा, पर्सन बार बार इन्वेस्ट करेगा. नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. द एम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी. आज की सोसाइटी क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हैं. तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक प्रॉब्लम बन चुका है. तो अगर आप अपने बिजनेस को में ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन को जॉब दे रहे हैं, तो क्या है, सरकार भी आपसे खुश होगी और सोसाइटी भी आपसे खुश होगी. तो इससे क्या होगा कि आपका क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव यहाँ कंप्लीट होता है और आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं. तो आपको क्या है, मोर और मोर पीपल जो हैं वो उनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए. और आपको उन पर्सन के लिए भी जो डिसेबल पर्सन हैं या हमें कहूँ हैंडीकैप्ड पर्सन है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए. तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस अच्छे से मूव कर पाएगा. नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. अब प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं.